नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई भर्ती 2024 कुल पद 4060, जिसमें आपके कांस्टेबल के 4208 पद और सब इंस्पेक्टर के आपके 452 पद हैं। ये जो भर्ती की प्रक्रिया चल रही है, इससे संबंधित बहुत से बच्चों के मन में प्रश्न है। बहुत से बच्चे लगातार हमारे पास जुड़े हुए हैं और ये भर्ती की जो प्रक्रिया चल रही है, मैं स्टार्टिंग से आप लोगों को अपडेट्स एंड जानकारी देते आ रहा हूँ। जो भी मेरे पास जानकारी आती है, ऑफिशियल अपडेट्स एंड न्यूज़पेपर की कटिंग, जो भी जानकारी आती है, मैं अपने जितने मेरे साथी लोग हैं जो अक्सर हमसे जुड़े हुए हैं, मैं उन तक ज़रूर पहुँचाता हूँ। लेकिन आप लोगों के लिए आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बहुत से बच्चों की लगातार हमारे पास प्रश्न आ रहे थे कि आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई में जो 4660 पदों की जो प्रक्रिया है, क्या ये वैकेंसी बढ़ेंगी कि नहीं बढ़ेंगी। तो आज का ये वीडियो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज के वीडियो में आपको जानकारी लग जाएगी कि वैकेंसी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। और साथ साथ में जितने भाई लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं, लगातार हमारे पास कमेंट भी कर रहे थे कि आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई और कांस्टेबल के लिए जो सिलेबस रहने वाला है वो किस प्रकार का आता है। देखो, अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो तो मैं सभी साथियों से बताना चाहूँगा कि आपका जो लेवल है, जो प्रश्नों का जो लेवल है, जिसमें आपका मैथ और रीजनिंग और जीएस, मैथ के लिए बताना चाहूँगा जो आपने हाई स्कूल लेवल का पढ़ा हुआ है उसी लेवल के आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जीएस आप कहाँ से स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि जीएस इसमें जिस बच्चे की अगर जीएस स्ट्रॉन्ग हो गई, जिस बच्चे ने अगर जीएस में 50 में से उसने अगर 40 और 38 नंबर ठोक दिए तो उसका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। तो उसके लिए आप जीएस कहाँ से कवर करें, जीएस को कहाँ से पढ़ें। बहुत से बच्चे हैं जो लगातार हमारे पास कमेंट कर रहे हैं कि जीएस के लिए बताइए, कोई फॉर्मूला बताइए, कोई ऐसी ट्रिक बताइए, कोई ऐसी बुक बताइए कि जिससे हमारा इस बार सिलेक्शन हो जाए और जीएस हम अच्छे से अपनी तैयार कर लें। तो ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये जीएस स्पेशल आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए बनाया गया है। इसमें जो खासियत है वो सुन लीजिए आप। 1 लाइन फॉर्मेट में है, अनुभवी शिक्षकों द्वारा तैयार किया गया है। जो आपकी पुरानी भर्ती हुई थी उसमें किस प्रकार के प्रश्न आए थे वो इसमें निर्धारित हैं। और मैं ये बताना चाहूँगा कि जो बच्चे पहली बार अगर आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई का फॉर्म भरे हैं तो वो एक बार इस नोट्स को एक बार जरूर खरीदें, क्योंकि उनको ये जानकारी नहीं होगी कि प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं, किस प्रकार के आते हैं। और 1 लाइन फॉर्मेट में है, 5000 प्लस प्रश्न हैं। और इससे मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे हैं जो इस पीडीएफ को खरीद कर तैयारी कर रहे हैं और हमारे पास रिव्यू भी दे रहे हैं कि यह बहुत ही शानदार पीडीएफ है। अगर आप इस नोट्स को खरीदना चाहते हो तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करोगे, ये पीडीएफ आपको 10 सेकंड में डाउनलोड हो जाएगा। एक बार आप लोग इस पीडीएफ से जरूर तैयारी करें कि अगर आपको इस बार सिलेक्शन लेना है। अब बहुत से बच्चों के मन में प्रश्न है लगातार कि वैकेंसी बढ़ेंगी कि नहीं बढ़ेंगी। तो उसके लिए आप सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि पहले आप ये जो मैंने बोर्ड पर प्रश्न लिखे हुए हैं वो देख लीजिए। फिर उसके बाद जो वैकेंसी बढ़ने वाला जो न्यू पेपर की कटिंग है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। देखो, पहले तो आप आरपीएफ जो वैकेंसी है जिसमें आपकी इसमें जो सीओ, जिसके आपके रेलवे के जो हैं सतीश कुमार सीओ, उनका अभी एक न्यूज़ पेपर में उन्होंने जो एक पहले इंटरव्यू हुआ था, इंटरव्यू के जरिए न्यूज़ पेपर में जो खबर आई है, तो उस न्यूज़ पेपर की खबर आप लोग भी एक बार देख लीजिए। ये न्यूज़ पेपर की खबर है जिसमें आप लोगों ने देखा होगा कि रेलवे में जो पदों की संख्या है वो बढ़ने वाली है। रेलवे की बात हुई है तो रेलवे में आपकी आरपीएफ भी आ जाती है। ठीक है, आरपीएफ आती है और एएलपी, एनटीपीसी और जेई और टेक्नीशियन, ये सारी भर्तियां हैं। ये सारी भर्तियां वर्तमान में आप लोगों की चल रही हैं। और आरपीएफ साथ में ये आपकी 4-5 भर्तियां हैं जो लगातार आप लोग देख रहे हैं। उनके फॉर्म भरने के, एनटीपीसी का भी फॉर्म भरने वाले हैं। एनटीपीसी के लिए मैं जितने बच्चों से आरपीएफ ने फॉर्म भरा है, अगर आपके पास बारी पास है, वैकेंसी आने वाली है आपकी, कुछ दिनों बाद आवेदन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, तो आप लोग उसमें फॉर्म जरूर भरें। तो आपकी जो वैकेंसी है एएलपी वाली, ये सारी वैकेंसियों के लिए विज्ञापन दिया गया है कि ये सारी वैकेंसी हैं आपकी, इनमें पदों की संख्या बढ़ने वाली है। लेकिन इस न्यूज़पेपर कटिंग में ज़्यादातर मैं देख रहा हूँ कि आरपीएफ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई अपडेट्स नहीं है कि आरपीएफ की वैकेंसी बढ़ेंगी कि नहीं बढ़ेंगी। लेकिन इसकी जो आप लोग देख रहे होंगे, इसमें बताया गया है कि रेलवे में बहुत सारी भर्तियां होना है और रेलवे को इस प्रकार से वैकेंसी, बहुत लड़का बच्चे कम फॉर्म भर रहे हैं तो इस वजह से वैकेंसी बढ़ाई जाने की संभावना है। तो बच्चे सभी ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म भरें। तो अब आपकी जो आरपीएफ की जो वैकेंसी है, बहुत से बच्चे जो अटकलें लगा रहे थे कि ये वैकेंसी बढ़ेंगी कि नहीं बढ़ेंगी, अभी तक इसकी कोई ऑफिशियली अपडेट नहीं आया है।
सिर्फ आप लोगों ने देखा होगा कि न्यूज़पेपर में ज़्यादातर आप लोगों को चल रहा होगा कि वैकेंसी बढ़ने वाली है, ये होने वाला है, वो होने वाला, लेकिन इसकी मैं बता रहा हूँ आपके पास सिर्फ और सिर्फ यही महीना है, आपका सितंबर का महीना है। अगर सितंबर के महीने में अगर वैकेंसी बढ़ने का कोई ऑफिशियली अपडेट आता है तब तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं यही कहना चाहूँगा कि ये वैकेंसी आपकी नहीं बढ़ेंगी, ये वैकेंसी आपकी 4060 ही रहेंगी। लेकिन यहाँ तक कि मैं ये बता रहा हूँ कि जितनी रेलवे की भर्तियाँ हुई हैं सभी की भर्ती बढ़ी है, चाहे बेशक इसकी जो आपकी एग्जाम है, आपका एग्जाम के बाद वैकेंसी बढ़ी है। बहुत से हमने देखे हैं एसएससी जीडी की एग्जाम के बाद वैकेंसी बढ़ी है, कुछ रेलवे में वैकेंसी हुई थी जिसमें आपके एग्जाम के बाद वैकेंसी बढ़नी है, लेकिन आपकी वैकेंसी बढ़ने की संभावना लगभग 80% है। संभावना तो है लेकिन अभी कोई ऑफिशियली अपडेट नहीं आया है। तो मैं जितने साथी लोग हैं तैयारी कर रहे हैं 4060, मैं सभी से यही कहना चाहूँगा कि आप अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आप अच्छे से तैयारी करिए, क्योंकि आप लोगों ने अभी देखा था कि नवंबर और दिसंबर में एग्जाम होने की तैयारी है। और ये इसकी जो एजेंसी है, बहुत से बच्चे जो लगातार हमारे पास कमेंट कर रहे थे कि कौन सी एजेंसी इसका एग्जाम कराएगी, इसका अभी मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें एग्जाम से संबंधित ये एजेंसी एग्जाम करा रही है, कैसी एग्जाम जो आपकी एजेंसी है, इसने कौन कौन सी एग्जाम कराए हैं, किस प्रकार का इसमें जो आप एग्जाम कराती है, जो आपके प्रश्न होते हैं, जो आपका एग्जाम है किस प्रकार का सिलेबस आता है, हार्ड प्रश्न आते हैं, किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, इसकी मैं आप लोगों को अपडेट्स एंड जानकारी दे दूंगा। तो उसके लिए मैंने एक व्हाट्सअप का चैनल बनाया है, तो उसका मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दिया है। जितने साथी लोग अगर जुड़ना चाहें तो वहां पर अपडेट मिलती रहेगी आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई से संबंधित। तो सभी लोग आप लोग एक बार उस व्हाट्सएप चैनल में जरूर जुड़ें। जय हिंद।